वरना छोटी बात होगी फौरन शौहर को कहेगा कि तलाक, फौरन कानून के लिए वो कोर्ट पहुंच जाएगा कि नहीं जनाब तलाक मिलना चाहिए, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से आखिर किसको बदलना चाहते हैं? हमारे मुसलमानों की शरीयत के अंदर मदाखलत करना चाहते, मुसलमानों की पर्सनल लॉ को छेड़ना चाहते। आप बोलो ना कि मुसलमानों तुम्हारी वजह से ये देश तरक्की नहीं कर रहा, हम तुम्हें तारीख गिना कर रखेंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि इस देश को तरक्की हमने कैसे दी। इस देश के अंदर मिसाइल नहीं था तो मिसाइल देने के लिए मुसलमान कलमा पढ़ने वाला आगे बढ़ा। इस देश के अंदर, इस देश में क्रिकेट की दुनिया के अंदर नाम रोशन करने वाले हमारे कलमा पढ़ने वाले मैदान में आए तो देश का नाम रोशन किया। इस देश को तरक्की नहीं मिलती थी, गुनाहों की दुनिया में मार्केट करते हो। जब तक उर्दू जुबान को नहीं दाखिल करोगे तो उस वक्त तक तुम्हारा नाम बुलंद नहीं होगा, तुम्हारे म्यूजिक कबूल नहीं होंगे। वह गलत बात है, मैं तर्जमानी नहीं कर रहा हूं बल्कि इन लोगों को समझाना चाहता हूं कि जिसको तुम गलत नजरिए से देखना चाहते हो, भारत के संविधान को तुम बदलना चाहते हो। इस देश की एक पुरानी तारीख मुसलमानों की रही है, मुसलमानों ने इस देश को तरक्की दी है, अपने खून को बहाकर तरक्की दी है। इस देश को तरक्की देने में इन्होंने अपने आप को कमजोर कर लिया। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो, मुसलमान अगर कमजोर है तो अपनी करतूत की बुनियाद पर, लेकिन देश के खिलाफ कोई मुसलमान कहीं नहीं गया। कानून बनाना है आपको मुसलमानों के लिए तो बनाइए ना। सैकड़ों मुसलमान मॉब लिंचिंग कर दिए जाते। 2 रोज पहले भुवनेश्वर की सरजमीन पर 3 किलोमीटर दूर वहां के सीएम के घर से 2 नौजवानों को बांध कर मारा गया। आप इसके ऊपर रोक लगाओ ना। अगर मॉब लिंचिंग रुकेगा तो देश तरक्की करता हुआ जाएगा। क्या हुआ उत्तराखंड के अंदर? ये कह दिया गया कि मुसलमान यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं करेगा। क्यों? भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 19 के अंदर क्या कहा? ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। सारे भारतीयों को एक हक हुकूक दिए गए। किस लिए? उनको बिजनेस करने के लिए। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आर्टिकल नंबर 19। उत्तराखंड के जाहिलों, उत्तराखंड के फिरके बातिला के चेलो सुनो, आर्टिकल नंबर 19 पढ़कर सुनाता हूँ। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। आर्टिकल नंबर 19 के नीचे जाओ, ABCDEFG, जी पर जाओ। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। भारत का नागरिक सीतामढ़ी का है तो दिल्ली में जाकर बिजनेस कर सकता है, अगर कोई मुजफ्फरपुर का है तो पटना में कर सकता है, बिहार का है तो केरला में जाकर कर सकता है, अगर कोई सीमांचल का है तो उत्तराखंड में जाके कर सकता है। वहां के नौजवानों ने, वहां के फिरक़े बातिला ने क्या कहा कि मुसलमानों तुम जितने भी यहाँ पर फर्नीचर का काम कर रहे हो, तुम्हारी दुकान तरक्की कर रही है, इसीलिए तुम लोग दुकान बंद कर लो, नहीं तो फला तारीख तक तुम्हारी दुकान में ताले डाल दूंगा। भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब, क्यों मुंह में आपका दही जम जाता? देश को असल कमजोर ये लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं आपका मुंह खुलता? आप इन लोगों के खिलाफ जो आर्टिकल नंबर 19 का वायलेशन कर रहे हैं, आर्टिकल भारत के संविधान के दफा नंबर 19 को तोड़ रहे हैं, आपने क्यों नहीं कहा इन लोगों को कि इस देश के अंदर प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, अ ट्रेड और बिजनेस। जब लिखा हुआ है कि कोई मुसलमान हो कि हिंदू हो किसी भी स्टेट में जाकर तिजारत कर सकता है, आप क्यों नहीं मना करते इन लोगों को? क्यों मना नहीं करेंगे? इसीलिए कि आपके चेले, आपके चमचे, आपके काम करने वाले होते हैं, आपके पीछे पुष्ट पनाही में ये लोग काम करते। इन दहशतगर्दों को, इन देश के लुटेरों को, इन शराबियों को रोक लो,
खुदा की कसम देश हमारा तरक्की करेगा। इन लुटेरों को जिनको आप पैसे ट्रांसफर करते, आप शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए आप देते हैं पीएम फंड से निकाल कर, इन लुटेरों के हाथ में हथकड़ी लगाओ। मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं, हमारा देश तरक्की करेगा। हर इंसान के अकाउंट में 1-1, 1.5 लाख रुपए जमा होगा। असल देश तरक्की इसलिए नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड शरिया कानून की वजह से देश की तरक्की थोड़े रुकी हुई। आज थोड़े भारत के अंदर में मुसलमान कब से हैं? हजारों साल पुरानी तारीख है इस देश के मुसलमानों की। और खुसूसन भारत के अंदर तो यूं कहिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से ही उनके एक खलीफा, उनके बड़े सहाबी, उनके ज़माने से भारत के अंदर मुसलमानों का आना शुरू हो गया था। और तब से लेकर इस देश में, इस मिट्टी पर मुसलमान अपनी शरीयत पर अमल करते। उत्तराखंड के अंदर अल्टीमेटम लिख दिया कि नहीं निकल जाओ। वहाँ के मुसलमान इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के मुसलमानों ने ईमानदारी से अपनी तिजारत और अपने बिजनेस को आगे किया है। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक तिजारत शुरू की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तिजारत में, उनके कारोबार में बरकत अता किया तो वो लोग आगे बढ़े। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? तुम सिर्फ सर पर, माथे पर कफन बांध लो, उसके बाद कहते फिरो कि नहीं देखो हम कर रहे हैं बिजनेस, हमारी तरक्की नहीं हो रही, इन्हीं की तरक्की हो रही, इसीलिए लो धमकी। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, इससे हमारा देश कमजोर होगा। आउट ऑफ कंट्री के अंदर हमारे इस देश की बदनामी होगी। तरक्की नहीं कर रहा है, ताज्जुब है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका जाते हैं, 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उनकी वजह से देश गरीब नहीं हो रहा है। हलाला और इद्दत मुसलमान भी नहीं जानता ढंग से कि हलाला और इद्दत तो समझता है कि या तो तलाक में या तो शौहर के इंतकाल के बाद इद्दत में कुछ दिन बैठते हैं, बिल्कुल नो ब्यूटी नो ऑर्नामेंट, कुछ नहीं, घर में बैठ जाइए, उसी को इद्दत बोलते हैं। कुछ लिमिट है, कुछ टाइम है। और हलाला को मुजरिम बनाकर पेश किया हमारे और आपके सामने। मेरे मुसलमानों, हलाला यकीनन हलाला का मिसयूज हम लोगों ने किया। और हम जैसे तालिबे इल्म ने भी न बताकर हमारे कुछ पढ़े लिखे लोगों की भी गलती और चूक इनसे हुई है कि ये लोगों को हलाले के बारे में नहीं समझाते। और वह हलाले को क्या समझते हैं? मौजूदा जो हलाला है, मौजूदा तलाक दे दिया अपनी बीवी को, मुफ्ती साहब के पास गए कि मुफ्ती साहब मैंने बीवी को तलाक दे दी, उस वक्त नशे में था, अब क्या होना चाहिए? तो अब मुफ्ती साहब भी कहीं कहीं रास्ता बताते गबे की सूरत हलाला कर लो। मेरे अल्फाज बड़े सख्त होंगे, मुफ्तियान किराम उलमाए किराम बैठे हुए। हलाला करवाया नहीं जाता, हलाला होता है ऑटोमेटिकली। अगर आपने हलाला करवाया जानबूझकर, किसको? आपने बीवी को तलाक दी, आपकी बीवी को तलाक हो गई, अलग अलग इद्दत गुजारिए जी। इद्दत गुजारने के बाद एक पढ़ा लिखा आदमी कहता है तुम्हारी बीवी जो थी अब तुम उसी से निकाह करना चाहते हो तो अब हलाला कराओ। हलाले का क्या प्रोसेस? इद्दत गुजरने के बाद किसी से उसका निकाह कराओ। निकाह के बाद वो औरत अपने नए शौहर के साथ, जिसके साथ निकाह हुआ, उसके साथ वो वक्त बिताए, उनके साथ बिस्तर पे जाए, खलबत होनी चाहिए। उसके बाद फिर वो शौहर उसको, हम लोग जो हलाला समझ रहे हैं, फिर वो शौहर उसको तलाक दे, फिर इद्दत के बाद फिर तुम अब कर सकते हो। ये जो प्रोसेस हुआ है इसको हलाला बोलते हैं। हलाला इस्लाम में जानबूझकर कराना, बिलकस्त कराना कि तुम करो, एक दिन के बाद फिर तुम उनको तलाक दे देना, इतना पैसा ले लो। बहुत लोग कराते हैं, हराम है, नाजायज है, लानत है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐसा कराने पर। फिर हलाला होता कैसे? सपोज दैट मैंने अपनी बीवी को तलाक मैंने दी, बीवी अलग हो गई, अलग होने के बाद मैं अलग, बीवी अलग। अब मेरी बीवी ने, उनको जिंदगी गुजारनी, उनको शौहर की जरूरत है, उन्होंने कहीं पे निकाह कर लिया। निकाह के बाद में इत्तेफाक से वो शौहर
भी खराब निकल गया, या उस शौहर का इंतकाल हो गया, या उस शौहर का एक्सीडेंट हो गया, या गुम हो गया वो शौहर, या वहां भी बात नहीं बनी, वहां पर भी झगड़े होते थे, तो वहां पर भी अब वो औरत वहां से या तो तलाक ले लेती है, तलाक नहीं, या उसका शौहर मर जाता है। तो ऐसी सूरत में अब उस औरत ने सोचा, यार अब मैं यहाँ निकाह करके आई दूसरा घर बसाने के लिए, ये घर भी मेरा उजड़ गया, तो अब ऐसा करते अब कहाँ मैं भटकूं, मैं उसी दूसरे के साथ पहले के साथ चले जाती हूँ, पहला जो मेरा शौहर था उसके साथ मैं चली जाती हूँ। तो अब ये पहले शौहर जिसने तलाक दी थी, पहले शौहर के साथ निकाह करेगा, तो बीच में ये जो काम हुआ, जो निकाह किया उसने, इसको हलाला बोलते हैं, हलाला इसी को बोलते हैं। ये किया नहीं था उसने, हो गया, ये है हलाला, यहां कराते हैं हलाला। और ये लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, समझते नहीं। इस्लाम में हलाला नाजायज, मुरव्वजा हलाला नाजायज हम भी कहते हैं। इस्लाम में तलाक का बेहतरीन तरीका, तलाक के सिस्टम को तुम बदलना चाहते हो कि जितना अधिकार मर्द को है उतना ही अधिकार औरत को मिलना चाहिए। ठीक है, औरत नाक़िसुल अक्ल होती है, औरत का दिल बहुत कमजोर होता है, वो कमांडेड नहीं होती, ग्रांडेड नहीं होती है, वक्त वक्त पर बदल जाती है, औरत कमजोर होती, उनका इरादा कमजोर होता है, उनकी शहादत कमजोर होती है। इसीलिए दो औरत की गवाही एक मर्द के सामने में कबूल की जाती है। क्यों? औरत की कमजोरी की वजह से। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि औरत को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए।